नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 5 राफेल फाइटर जेट्स ने फ्रांस से उड़ान भर ली है। जी हां, 7000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए ये फाइटर जेट 29 जुलाई को अंबाला पहुंचेंगे। अंबाला पहुंचने से पहले अबू धाबी में रीफ्यूलिंग के लिए 24 घंटे का एक विश्राम होगा। यहां पर एक ब्रेक होगा और उसके बाद फिर अबू धाबी से उड़ान होगी सीधा भारत के लिए और अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे ये 5 राफेल फाइटर जेट। तस्वीर देखिए, अब दूसरी तस्वीर देखिए और ज्यादा करीब से ये राफेल विमान कैसा दिखता है, इसकी ताकत कैसी है, इसकी उड़ान कैसी है, कितनी सक्षमताएं हैं इसमें, कितनी संभावनाएं हैं, वो देखिए। एक और करीब से ये तस्वीर फ्रांस के मेरिग्नाक एयरबेस से, जहां से इन 5 विमानों ने उड़ान भरी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, एक के बाद एक ये विमान उड़ान भर चुके हैं, इनकी जर्नी शुरू हो चुकी है और ये 7000 किलोमीटर लंबा सफर 48 घंटे में पूरा होगा। 24 घंटे का एक ब्रेक होगा। लेकिन अगर हम इस विमान की तारीफ करें, इस विमान की ताकत की बात करें, तो हम सबसे पहले इसके इंजन से शुरुआत करते हैं। इसका इंजन कितना खास है? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रही थी कि इसमें जो 2 इंजन हैं वो 100 हॉर्स पावर कारों के बराबर है। मीनाक्षी, इससे साधारण शब्दों में आप समझे कि इसकी कैपेबिलिटी इस बात की है कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में अगर माइनस में भी टेम्परेचर है तो उस दौरान इसकी जो हॉर्स पावर है उसकी वजह से और साथ में इंजन स्टार्टअप के तौर पे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और यही वजह है कि इसको ये और सुपीरियर बनाता है। एक और बात, जो आप मेरिग्नाक एयरबेस पे इस समय विजुअल्स देख रहे हैं, सबसे पहला जो एयरक्राफ्ट है, इंडिया टीवी को जो सीनियर एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बताया कि वो RB001 है और जिसका टेल नंबर वो राकेश भदौरिया जो इस समय एयर चीफ हैं उनके नाम पर RB ये टेल नंबर के तौर पर दिया गया था और RB001 को कोई और नहीं बल्कि खुद 17 स्क्वाड्रन यानी गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरा सिंह शौर्य चक्र उसे फ्लाई कर रहे हैं। 2008 में MiG-21 एक क्रैश हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उस दौरान भी इन्हीं ग्रुप कैप्टन हरकीरा सिंह ने बेहद बहादुरी के साथ अपना एयरक्राफ्ट भी बचाया और साथ में सबको अपने आप को भी सेव किया और आबादी से दूर ले गए, इसलिए उनको शौर्य चक्र मिला और इसीलिए गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का यानी रफाल की स्क्वाड्रन का उन्हें ग्रुप कैप्टन के तौर पर उनको कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है। उनके साथ विंग कमांडर त्रिपाठी और बाकी जो 5 एयरक्राफ्ट हैं उनको सभी को भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट जिनको बोर्डू की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में दिखाया गया, समझाया गया, टेक्निकल और मेंटेनेंस स्टाफ जिनको वहां पे बताया गया करीबन 120 की संख्या में, और उसके साथ साथ जो फाइटर पायलट्स को तैयार किया गया उन सभी को ट्रेन किया गया है। अब ये सीधा यहां से यूएई आएंगे। एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से आपने बैच देखा, हर फाइटर पायलट, इंडिया टीवी ने पहले भी बताया था कि ये जो बैच है इसमें गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो कि एक 1951 से इस स्क्वाड्रन का जो अस्तित्व था वो था, साथ में कारगिल वॉर जैसा युद्ध इन्होंने लड़ा, उस दौरान जो एयर चीफ मार्शल BS धनोआ थे वो विंग कमांडर थे, इस यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे। 2016 में MiG-21 के फेज आउट होने के बाद इस यूनिट को बंद किया गया और फिर 2019 में एक बार फिर से अक्टूबर में गोल्डन एरो रफाल की स्क्वाड्रन के तौर पर अंबाला एयरबेस पर इसको अब पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। जो वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो इंटीग्रेट होने हैं सारा इक्विपमेंट, इस समय अंबाला एयरबेस पर आ गया है। अंबाला एयरबेस को टाउन ऑफ जैगुआर्स भी कहा जाता है और जैगुआर्स के साथ रफाल का ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। इसीलिए इसी तौर पर जब ये RB001, RB002 और RB003 ने टेक ऑफ किया मेरिग्नाक एयरबेस से, तो आप समझ लीजिए इसकी सीधी आवाज
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार चीन के पास गई, जहां वो अपने J-20 और J-35 से इसका कंपैरिजन कर रहे हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स इसका कंपैरिजन F-16 से कर रहे हैं, जहां कहीं पे भी वो नहीं सामने आते हैं। ये स्ट्रेटेजिक बात हुई। अब इसकी कॉम्पिटेंस की बात, जिस तरह से आपने इसके इंजन की बात की, किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए जितना इंजन महत्वपूर्ण है उतना ही उसके एवियोनिक्स, रडार सिस्टम और साथ में जो फाइटर पायलट्स को मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स आपके सामने रख रही हूँ, उसको आम दर्शक अच्छे से समझ पाए उस तरह से आप समझाइएगा, क्योंकि मेरे सामने जो डिटेल्स है उसमें ये लिखा है स्नेकमा के M88 इंजन है और 75 किलो न्यूटन की दुगनी पावर इसमें है और 4.5 जनरेशन के 2 इंजन लगे। इंजन की तो खैर आपने बात की ही कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, 100 कारों के हॉर्स पावर के बराबर है और 1.8 मैक की स्पीड से ये आसमान में उड़ान भरते हैं। ट्विन इंजन की ताकत से ये 1 मिनट में 7000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच पाने में सक्षम है। तो ये जब हम मैक्स स्पीड की बात करते हैं या हम 4.5 जनरेशन के इंजन की बात करते हैं, तो इसको थोड़ा सा और आप विस्तार में समझाएं। देखिए, जब मीनाक्षी हम 4.5 जनरेशन की बात करते हैं ना, तो आपको समझना होगा कि ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर है। मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मतलब है, जिस तरीके से रफाल यानी दासों बराबर लगातार इस बात को कहता आया है कि ये मल्टीपल रोल नहीं बल्कि ओमनी रोल है, यानी एक साथ मल्टीपल टारगेट एंगेज करने के लिए, यानी एक फ्लाई के अंदर बहुत सारे मिशन एंगेज करने के साथ साथ एयर कैपेबिलिटी दिखाने के लिए सक्षम है। और यही वजह है कि जब हमने इसे लिया था 2016 में, जब इसकी डील को इंड किया करीबन 58,000 करोड़ की लागत से, तो उस दौरान भी ये 36 रफाल जो आने थे 12-12 की संख्या में 2021 तक, तो इसमें इस बात का देखा गया कि जो एयर कैपेबिलिटी और हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के साथ साथ जो अदर एरियाज ऑल टेरेन ऑल वेदर होना चाहिए। तो यही वजह है कि इसे 4.5 जनरेशन का कहा जाता है, ताकि इसकी सक्षमता और बढ़े। अब 1.8 मैक की स्पीड, जो आपने कहा ना मीनाक्षी, मैरिग्नाक एयरबेस से जैसे इसने फ्लाई किया तो वो गर्जना, दरअसल वो गर्जना जो है आप उसी को अंदाजा लगाइए, 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला 1.8 मैक स्पीड है और ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी वेरी करेगा। लेकिन आप अंबाला में अगर इसकी काबिलियतों के बारे में आगे भी लगातार आपसे बात करते रहेंगे मनीष, लेकिन एक और बहुत ही दिलचस्प तस्वीर आई है। आप देख सकते हैं कि CDF इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। आप एयर चीफ को भी देख सकते हैं, एयरफोर्स चीफ को भी इस तस्वीर में देख सकते हैं, RKS भदौरिया और साथ ही CDF भी हमें इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और हमें जानकारी मिली कि अच्छा, ये आर्मी चीफ भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो हमारी नौसेना है उसके भी चीफ यहाँ नजर आ रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भीतर आ चुके हैं। और इन तस्वीरों को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि जिस कामयाबी के लिए लगातार रक्षा मंत्री और हमारी सेनाएं प्रयासरत थी, अब वो क्षण आ चुका है, क्योंकि राफेल विमानों ने उड़ान भर ली है फ्रांस से। मनीष, हम ये तस्वीर देख रहे हैं, गौरव भी है, रिलैक्स भी नजर आ रहे हैं, मास्क पहना हुआ है, नहीं तो अगर मास्क नहीं होता तो शायद चेहरे पर मुस्कुराहट भी दिखाई देती। देखिए, तस्वीर बेहद अद्भुत भी है। उसकी वजह यह है कि रफाल के बारे में 2016 से लेकर अभी तक कई उतार चढ़ाव का मोड़ देखना पड़ा और साथ में जिस तरीके से कि अभी हालात हैं, लगातार हम 2.5 फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल और साथ में हिंटरलैंड। लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पे डोमिनेंस की बात है, तो उसमें रफाल एक गेम चेंजर के तौर पर है और वही तस्वीर इस समय दिखाई दे रही है, जब चारों सैन्य प्रमुख, एक तरीके से CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, साथ में आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, जिनके लिए बहुत बड़ा मौका है, और उसके साथ साथ जो नेवी चीफ हैं, एयर कॉम्बिनेशन के तौर पर अगर आप बात करें तो खासतौर पे चाहे इंडियन आर्मी को एयर सपोर्ट सिस्टम के तौर पर हो या फिर इंडियन नेवी को सपोर्ट सिस्टम के तौर पर, जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल और साथ में एयर डोमिनेंस की पावर है वो भारतीय वायुसेना के पास है। और यही वजह है कि चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर कारगिल, और मैं इसी के एक एंगल पर आपसे बात करती हूँ। जब हमने हाल ही के दिनों में देखा कि एंगेजमेंट जो है चीनी सैनिकों के साथ हमारा हुआ, लगातार एक तनाव का वातावरण हमने LOC पर देखा, LAC पर देखा, LOC पर तनाव हम लगातार पाकिस्तान के साथ झेलते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में राफेल का भारत आना, एक वो भी इतने उतार चढ़ाव के बाद, आप भी कह रहे हैं, एक निश्चिंतता का एहसास दिलाता है। आप तो कई जो सर्विंग डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी टच में रहते हैं, बातचीत करते हैं। मीनाक्षी, मैं इसे दूसरे तरीके से देखूंगा।
क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टू फ्रंट वॉर सिचुएशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि चीन लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और हम उसे खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगहों पर फेस ऑफ है, एयर कॉम्बिनेशन और एयर डोमिनेंस के तौर पर चीन ने अपने जो मेन फ्रंटलाइन एयरबेस हैं, जिसमें होतान, कासगर और घानसू एयरबेस है, दरअसल यहां पर उन्होंने अपना हैवी डिप्लॉयमेंट कर रखा है, साथ में एयर डिफेंस मैकेनिज्म भी तैयार कर रखा है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान से सटा हुआ एयरबेस है स्कार्दू, जो कि लद्दाख के ठीक सामने है और वो ट्राई जंक्शन के तौर पर देखा जाता है, दरअसल यहां पर भी वो अपने जो J-20 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट कभी भी डिप्लॉय कर सकता है, इसकी भी बात है। साथ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पाकिस्तान की तरफ से करीबन 3000 के लगभग सीज फायर वायलेशन किए जा चुके हैं और 135 से ज्यादा आतंकी भारतीय सेना ने मार गिराए हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये 5 रफाल है, क्योंकि 5 रफाल का जो मैसेजिंग है वो 36 रफाल तक जाएगी। यानी ये 5 रफाल अपनी पूरे वेपन इंटीग्रेशन और एवियोनिक्स इंटीग्रेशन के साथ सीधा मैसेज देने को तैयार हैं कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर, जहां इस समय Su-30, मिराज 2000 अपने स्पाइस, और साथ में आपको ये भी बता दें कि Su-30 को ब्रह्मोस के साथ इंटीग्रेट किया गया, और जो टाइगर शार्क यूनिट स्क्वाड्रन है ना भारतीय वायुसेना की, वो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि Su-30 के साथ ब्रह्मोस और उसके साथ साथ रफाल के साथ मेटियोर, स्कैल्प, मीका और हैमर, ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन होगा जिसकी वजह से एयर डोमिनेंस करने के लिए भारतीय वायुसेना के। अच्छा मनीष, इसी में मैं एक और बात जोड़ रही हूँ, आप अगर गलत हूँ मैं तो करेक्ट करिएगा, क्योंकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स को मैं सुन रही थी तो उनका भी मानना ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल को भी इसके साथ इंटीग्रेट किया जा सके राफेल के साथ, ये प्रोसेस भी अंडर डेवलपमेंट है। देखिए मीनाक्षी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी भारतीय वायुसेना की Su-30 स्क्वाड्रन जो है, जिसे टाइगर शार्क भी कहते हैं, उसके ज्यादा ऑपरेशनल डिटेल में नहीं दूंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि टाइगर शार्क्स में इस समय जो Su-30 में ब्रह्मोस है वो इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब एयर कैपेबिलिटी के तौर पर, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, वहां पे Su-30 की पावर, साथ में जैगुआर्स और मिराज की एयर डोमिनेंस कैपेबिलिटी के तौर पर MiG-29 अपग्रेडेड, ये एक बेहद कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन है। अब इसी को एडवांस तौर पे अगर आप देखें जनरेशन के हिसाब से भी, यानी मल्टी रोल, एक सिंगल रोल और अब ओमनी रोल के तौर पे रफाल के आ जाने से आने वाले टाइम पे अगर इसे ब्रह्मोस इंटीग्रेट करते हैं, जब हम ये ले रहे थे वेपन सिस्टम 2016 या उससे पहले भी, आपको ध्यान होगा थोड़ी देर पहले हमारे साथ एयर मार्शल बारबोरा थे, उन्होंने भी कहा था कि जब वो अपना पूरा प्रोक्योर कर रहे थे, इसमें जब चुना जा रहा था, उस बात का ध्यान रखा गया था। इसीलिए मल्टीपल वेपन सिस्टम इंटीग्रेट इसमें किया जा सकता है। ब्रह्मोस इसमें इंटीग्रेट होगा या नहीं, ये मैं आपको ऑपरेशनल डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि आप ये मान के चलिए इसमें वेरियस वेपन सिस्टम कैन बी इंटीग्रेटेड एट अ वन टाइम। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कई वेपन सिस्टम, चाहे न्यूक्लियर डिफेंस के तौर पर बार-बार ये कह रहे हैं, डिफेंस के एक्सपर्ट ये बार-बार कहते हैं कि इसकी एयर कैपेबिलिटी ही ओमनी रोल है, ये हर तरफ, हर जगह, हर तरीके से मारक क्षमता वाला राफेल विमान है, लड़ाकू विमान है। मनीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब इसके स्ट्रक्चरल, इसकी बॉडी, इसके इंजन, इसमें कौन कौन से मिसाइल लैस होगी, एक एक करके वो पूरा ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चरल बॉडी के बारे में, ये राफेल विमान कैसा दिखता है। 3700 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 15.30 मीटर इसकी लंबाई है। ऊंचाई की बात करें तो 5.30 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये 10 टन वजनी विमान है। इसके विंग स्पैन की बात करें तो 10.90 मीटर इसका विंग स्पैन है। तो ये तो हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात। अब इसकी कैपेबिलिटीज की बात करते हैं कि इसकी कैपेबिलिटीज, क्यों हम बार बार ये कहते हैं कि राफेल विमान अपने आप में बेहद खास है, बहुत सारी खूबियों से ये लैस है। तो अब आप ये देखिए, 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये राफेल विमान जो है वो उड़ान भरता है। और फ्लाइंग कैपेबिलिटी जब हम कहते हैं तो कितना ज्यादा वजन ये राफेल विमान उठा सकता है, तो वो आप देखिए 24,494 किलो वजन उठाने के साथ साथ ये अपनी फ्लाइंग कैपेबिलिटी रखता है, जहां पर ये 15,240 मीटर की ऊंची उड़ान भर पाने में कामयाब है। आप आगे देखिए जो इसका रेट ऑफ क्लाइंब है, हम बार बार ये कहते हैं कि पलक झपकते ही ये कब यहां से आंखों से ओझल हो जाएगा ये आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। तो 18,288 मीटर पर मिनट इसका रेट ऑफ क्लाइंब है। तो हमने इसकी कैपेबिलिटीज आपके सामने रख दी, इसकी उड़ान, इसकी स्पीड, इसके रेट ऑफ क्लाइंब, इसकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज कैसे बढ़ती है इसके इंजन की वजह से। तो इसका इंजन कितना पावरफुल है, आइए वो भी ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं, वो डिटेलिंग भी करते हैं।
तो राफेल विमान के अंदर कौन कौन सी मिसाइल लैस है? मीका मिसाइल, मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसके इंजन की बात करते हैं तो आप इंजन देखिए कितना पावरफुल इसका इंजन है। हमने जैसे बताया आपको कि राफेल में स्निकमा की M88 इंजन जो कि 75 किलो न्यूटन की दुगनी पावर रखते हैं, ऐसा इंजन इसका है। 4.5 जनरेशन के 2 इंजन हैं, जिसके बारे में हमने आपको ये जानकारी दी कि इसकी ताकत 100 कारों की हॉर्स पावर के बराबर है केवल इसके इंजन की। और इसमें 2 इंजन इंस्टॉल होते हैं। वो उसकी पोजीशनिंग कहाँ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें 2 इंजन इंस्टॉल होते हैं। 1.8 मैक की स्पीड से ये आसमान में तेजी के साथ उड़ान भरते हैं। यानी इसके इंजन की ताकत ऐसी है कि 1 मिनट में ये 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच पाने में सक्षम है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि कौन कौन से मिसाइल लैस किए गए हैं। हमने कहा हैमर है, स्कैल्प है, मीटियोर है, मीका मिसाइल है। तो सबसे पहले हैमर की बात करते हैं। हैमर जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है हथौड़ा। एक बार मार करेगा, कड़ा प्रहार करेगा और अपने दुश्मन को ध्वस्त कर देगा। अगर हम हैमर की बात करें तो ये एक लेजर गाइडेड खतरनाक मिसाइल है। और ये इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये हाईली एजाइल मैन्यूवरेबल म्यूटेशन एक्सटेंडेड रेंज है। अब हम इसकी क्योंकि रेंज की बात करते हैं तो इसका रेंज कितना है? 60 से 70 किलोमीटर का इसका रेंज है। और जब हम 60 से 70 किलोमीटर कहते हैं तो आप ये समझिए कि लद्दाख LAC जहां पर है, ये ऐसा हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन है जहां पर ये ऊंचाई से जाकर कहीं पर भी मार करने में सक्षम है। ये इसकी हैमर मिसाइल जो 3 मीटर लंबी है, 330 किलो इसका वजन है। और एक साथ इस राफेल में कितने हैमर फिट हो सकते हैं? 6 हैमर फिट होने में ये राफेल विमान सक्षम है। अब आप देखिए स्कैल्प की बात करते हैं। स्कैल्प मिसाइल जो कि अचूक निशाना है इसका, एक बार निशाना सधेगा, चूकेगा नहीं। ये किसी भी बंकर को बर्बाद करने में सक्षम है क्योंकि ऊंचाई से ये मार करेगा, सीधा बंकर को नेस्तो नाबूद कर देगा। दुश्मन के घर में घुसकर मार कर पाने में कामयाब होगा। आप अपने ही रेंज में रहकर, मतलब अपने ही सीमा रेखा के भीतर रहकर आप बॉर्डर के उस पार के दुश्मन के बंकर्स को ध्वस्त कर सकते हैं। ये खास तरीके के वॉरहेड से लैस है जिसे हम स्कैल्प मिसाइल के तौर पर कह रहे हैं। इसे स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी कहा जाता है, यानी फायर एंड फॉरगेट। ये शैडो की तरह आएगा, फायर करेगा और उसके बाद फिर आप दुश्मनों को किस तरीके से धूल चटाएगा इसके बारे में भूल ही जाइए। आगे देखिए मिटियोर और मीका मिसाइल की भी बारे में हम बात करते हैं। मिटियोर मिसाइल जो हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। और कुछ डिटेलिंग आपको देंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि राफेल विमान का भारत आना भारत की वायुसेना बेड़े को ताकत देता है और हमारी कामयाबियां और इसका जोश किस बुलंदियों पर पहुंच रहा है राफेल के आने से। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी है।